हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 30 अप्रैल 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किसे सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए वैशाली हिवासी, ऑप्शन बी कमला त्यागी, ऑप्शन सी मोहिनी अग्रवाल, ऑप्शन डी सुशीला रमन। देखिए, वैशाली हिवासे को सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी नियुक्त किया गया है। भारत चीन सीमा पर सेना और जरूरी सामग्री की आवाजाही की उन पर जिम्मेदारी होगी। बीआरओ ने बताया कि वैशाली के पास एमटेक की डिग्री है और वो कारगिल में एक कार्यकाल पूरा कर चुकी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वैशाली हिवासे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को कौन से निम्न में से किस पद पर नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कोयला मंत्री, ऑप्शन बी स्वास्थ्य मंत्री, ऑप्शन सी वित्त सचिव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, कार्मिक मंत्रालय ने व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को वित्त सचिव नियुक्त किया है। वो सोमनाथन तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वित्त मंत्रालय के सभी सचिवों में सबसे वरिष्ठ को वित्त सचिव नामित किया जाता है। सोमनाथन को दिसंबर जो 2019 में है जो है व्यय सचिव बनाया गया था। व्यय सचिव था और अभी ये है आपका वित्त सचिव बन गए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, वित्त सचिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 20 मई, ऑप्शन डी 29 अप्रैल। देखिए, हर वर्ष जो है आपका 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है। ये नृत्य का एक वैश्विक उत्सव है जिसे अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति की ओर से बनाया गया है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य नृत्य की शिक्षा और उसके आयोजनों में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन बढ़ाना है। इस दिवस को दुनिया भर में एक उत्सव की तरह मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 29 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईपीएल में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? ऑप्शन ए रविंद्र जडेजा, ऑप्शन बी केदार जाधव, ऑप्शन सी डेविड वार्नर, ऑप्शन डी दिनेश कार्तिक। देखिए, सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान डेविड वार्नर ने आईपीएल 2021 के 23वें मुकाबले में अर्धशतक जड़ने के साथ ही इतिहास रच दिया है। वार्नर ने 50 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया और आईपीएल के इतिहास में 50 अर्धशतक जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डेविड वार्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए श्रीलंका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी पाकिस्तान। देखिए, श्रीलंका के मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के चेहरे के नकाब को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानते हुए इस पर प्रतिबंध लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, लेकिन कोरोना से निपटने के लिए मास्क पहनने की अनुमति है। कैबिनेट प्रवक्ता एवं सूचना मंत्री कहलिया रामबुकवेला ने कहा है कि मंत्रिमंडल ने सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के नकाब पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों के सीईओ और एमडी के कार्यकाल को कितने वर्ष तक सीमित करने की घोषणा की है? सॉरी, ये जो क्वेश्चन है ये आपका कल मैं ले ली थी, दोबारा ये आ गया है। ठीक है, तो इस कल में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि 15 वर्ष कर दिया गया है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक ये दोबारा ले लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न किस राज्य सरकार ने श्रेणी एक में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी 1 में पहले स्थान का ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है। इसके बाद असम और छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर रहे हैं, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर हैं। केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय हर साल उन राज्यों को पुरस्कृत करता है जो ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करते हैं।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 मार्च, ऑप्शन बी 20 जनवरी, ऑप्शन सी 25 अप्रैल, ऑप्शन डी 12 मई। देखिए, हर साल 25 अप्रैल को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र में सदस्य राष्ट्रों के प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 अप्रैल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता को लेकर भारत सरकार और कौन से देश की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग और सीमा शुल्क के मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता को लेकर भारत सरकार और यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर की मंजूरी दे दी है। इस समझौते से सीमा शुल्क से संबंधित अपराधों की रोकथाम और जांच के लिए उपयोगी जानकारी की उपलब्धता में मदद मिलेगी। साथ ही इस समझौते से व्यापार को आसान बनाने और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल का आसान क्लियरेंस सुनिश्चित किया जा सकेगा। संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से इस समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना एवं खुफिया जानकारी साझा करने का एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उपयुक्त अमल और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम एवं जांच और वैध व्यापार को सहज बनाने में मदद करेगा। इस समझौते में सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल के स्रोत के बारे में जानकारी की आदान प्रदान के से जुड़ी आवश्यकताओं का विशेष रूप से ध्यान रखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से राज्य के प्रख्यात शिक्षाविद और जाने माने द्विभाषी लेखक मनोज दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उड़ीसा। देखिए, 28 अप्रैल 2021 को उड़ीसा के प्रख्यात शिक्षाविद और जाने माने द्विभाषी लेखक मनोज दास का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वर्ष 1934 में उड़ीसा में जन्मे मनोज दास ने उड़िया और अंग्रेजी दोनों ही भाषा में महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं की। मनोज दास ने छोटी उम्र में ही लेखन कार्य शुरू कर दिया था और उड़िया भाषा में उनकी कविता की पहली किताब वर्ष 1949 में तब प्रकाशित हुई थी जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे। इसके बाद उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका और लघु कथाओं का संग्रह भी प्रकाशित किया। एक विपुल द्विभाषी लेखक के रूप में मनोज दास अपनी नाटकीय अभिव्यक्ति के साथ साथ बेहतरीन व्यंग्य के लिए भी जाने जाते हैं। दास ने अपनी रचनाओं में विभिन्न सामाजिक और मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसे विस्थापन, प्राकृतिक आपदाएं यानी बाढ़, भूकंप और सुनामी आदि, अलौकिक चीजों पर मानवों का विश्वास, राजनेताओं के दोहरे व्यवहार और मनोवैज्ञानिक विकार आदि को शामिल किया। मनोज दास को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जो है 2001 में पद्मश्री, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, पद्मश्री 2001 में, और आपका 2020 में जो है आपका पद्म भूषण मिला था। ठीक है, पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्हें साहित्यिक अकादमी पुरस्कार फेलोशिप से भी सम्मानित किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उड़ीसा। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।